हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और ये वीडियो पार्ट 2 है जहाँ पे अगेन हम टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको पार्ट 1 आपने चैनल में देखा होगा जहाँ पे हमने टॉप 250 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस सीरीज़ में फ्रेंड्स हम टोटल लास्ट 6 मंथ्स यानी कि जैन टू जून 2026 के टॉप 1000 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये पार्ट 2 है जहाँ पे अगेन हम 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं है उसे भी ज़रूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इसके आगे आने वाले पार्ट्स हैं उसका अपडेट आपको मिल जाए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। तो प्रतिष्ठित चैंग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद दोनों को दिया गया है। बोथ ए एंड बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये दोनों हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन। इनका एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था वॉशिंगटन में। तो यहाँ पर ये ऑनर इन्हें दिया गया और इसमें जो प्राइज़ मनी होती है ये होती है 100,000 अमेरिकन डॉलर्स। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर विल बी द 2 जायंट टेलीस्कोप्स NLST एंड NLOT be installed to unravel the mysteries of sun and the universe approved in budget 2026। तो बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीन NLST एंड NLOT को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों जो टेलीस्कोप्स हैं इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा इन लद्दाख, ताकि जो भी डिस्कवरीज रिलेटेड टू सन एंड यूनिवर्स ये किया जा सके। तो आप जो देख रहे हैं NLST, इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। इट इज़ नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, यह है NLST एंड NLOT क्या है, यह है नेशनल अगेन लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये भी आप साथ में याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो टेलीस्कोप्स हैं इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा इन लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल वुमेंस डे 2026 सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है। यहाँ पे बात हो रही है नेशनल वुमेंस डे की और ये हर साल हम मनाते हैं Feb 13 को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और ये क्यों मनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसे हम मनाते हैं एज नेशनल वुमेंस डे। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है ये कब मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 8 मार्च। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए अगेन, तो इसे भी आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन Feb 2026। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है। तो PMO ऑफिस जो अभी नया इनॉग्रेट किया गया है इसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Which organization has launched the Arctic Sentry mission to counter the increasing activities of Russia and China in the Arctic region? आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है। तो ये NATO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। NATO क्या है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो NATO के द्वारा ये आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया गया है। NATO की बात की जाए तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1949 में किया गया था। एग्जैक्ट डेट हम बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसमें जो करेंटली 32 मेंबर कंट्रीज़ शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके अभी फ़िलहाल जो हेड है ये है मार्क रूटे। राइट, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्त्री सुरक्षा योजना फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना को शुरू किया है। तो इसे लॉन्च किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट।
तो इसमें क्या होने वाला है, जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वुमेन है या फिर ट्रांसजेंडर वुमेन है, उन्हें 1000 पर मंथ की पेंशन जो है दी जाएगी। Which endangered animals hunting and trade has been recently banned by the Sangatam Naga community in Nagaland? नागालैंड में संगतम नागा समुदाय के ने किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? तो पैंगोलिन को जो हंटिंग होती है, ट्रेड होता है, इस पे बैन लगाया गया है बाय द नागा कम्युनिटी इन नागालैंड। और देखिए जो पैंगोलिन है, इंडियन पैंगोलिन, इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च्ड बोधन AI and Bharat Edu AI Stack in Feb 2026 to integrate AI solutions in the field of education? फरवरी 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में AI समाधानों को एकीकृत करने के लिए बोधन AI और भारत एडू स्टैक को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया बाय धर्मेंद्र प्रधान। Where has Union Minister शिवराज सिंह चौहान launched the AI-based digital companion platform भारत विस्तार for farmers? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो इसका शुभारंभ किया गया जयपुर, राजस्थान में। भारत विस्तार, इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, राइट। तो नाम से ही आपको इसका जो फंक्शन है समझ में आ रहा होगा। इसे इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। नेक्स्ट, who has launched two major national initiatives, Sahi and Bodh, at the India AI Summit held at भारत मंडपम? भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI समिट में दो प्रमुख राष्ट्रीय पहल साही और बोध का शुभारंभ किसने किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंडिया AI समिट जो है ना, ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में इन जनवरी। ठीक है, और यहाँ पर ये दो जो नए इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज साही एंड बोध, को लॉन्च किया गया। साही का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर फॉर इंडिया। तो हेल्थ केयर में AI कैसे यूज़ किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए, इसके लिए लॉन्च किया गया साही इनिशिएटिव। और बोध है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, राइट। और इन दोनों इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था बाय JP नड्डा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द 39th अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेल्ड? अफ्रीकी संघ का 39th शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इथियोपिया में। एंड इसके लिए जो थीम दिया गया ये था अश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सेफ सैनिटेशन सिस्टम टू अचीव गोल्स ऑफ एजेंडा 2063। Which state government has approved 3% quota for tea tribes in state government jobs? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये अप्रूवल किया गया है बाय असम गवर्नमेंट। In Feb 2026, the Indian Army conducted the Integrated Firepower and Maneuver Exercise Vajrghat at which location? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर एकीकृत मारक क्षमता और युद्ध अभ्यास वज्रघाट आयोजित किया? तो वज्रघाट का आयोजन किया गया था जैसलमेर, राजस्थान में। Which state or UT has launched India's first AI-based CM Shri School Education Model? तो आपने PM श्री सुना होगा, यहाँ पे एक CM श्री स्कूल जो एजुकेशन मॉडल है ये भी लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है ये पहला ऐसा बन गया है टू लॉन्च दिस AI बेस्ड CM श्री स्कूल? तो ये है दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पहल की शुरुआत जो है दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई। When is World Hypertension Day 2026 observed? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये ऑब्जर्व किया गया है May 17 को। एंड हाइपरटेंशन डे का जो थीम दिया गया ये था कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर। Who has been appointed as the new chairman of Rajya Sabha Committee on Petitions? राज्यसभा की याचिका समिति जो पिटिशंस कमिटी होती है इसका नया अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है राघव चड्ढा को। Which country topped the medal tally of Asian Rifle और पिस्टल चैंपियनशिप 2026? एशियन राइफल या फिर पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में टॉप पोजीशन पे रहा इंडिया। तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 94 मेडल हासिल किए। आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। 94 मेडल्स इंडिया ने हासिल किए जिसमें से 51 गोल्ड,
23 सिल्वर एंड 20 जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। सेकेंड पोजीशन पे रहा कजाकिस्तान और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली में। With which country has India signed a MOU in May 2026 for ISRO's upcoming Venus orbiter mission शुक्रायन-1? मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो MOU है इसरो ने साइन किया है विथ स्वीडन और ये कौन से मिशन के लिए है? फॉर द वीनस ऑर्बिटर मिशन दैट इज शुक्रायन-1, राइट। तो इसरो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि इसे जो है लॉन्च किया जाएगा बाय 2028। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड इस MOU में क्या डिस्कस किया गया है, क्या बात की गई है? तो इसमें बताया गया है कि जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स है ये एक यहाँ पे अपना डिवाइस इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन में, जिसका नाम है वेनिसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, राइट। तो ये इस MOU में बात किया गया है और ये क्या करेगा? ये सोलर विंड को जो है एनालाइज करने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI एंड डिजिटली पावर्ड फाइजिटल बैंक ब्रांच बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा के शहर में शुरू की गई है। इसे गुवाहाटी, असम में शुरू किया गया। In May 2026, Prime Minister Narendra Modi was conferred with the prestigious Agricola Medal, the highest honor of which United Nations agency in Rome, Italy. तो मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, एग्रीकोला मेडल हाईएस्ट ऑनर है जो कि दिया गया है इन्हें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसी दिन हम वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम में लोकेटेड है एंड इसके जो करंट चेयरमैन है इनका नाम है क्यू डोंग्यू जो कि है फ्रॉम चाइना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो ये बन गया है केरला। विच इंडियन स्पेस मिशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स? भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने प्रतिष्ठित गोडार्ड एरोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? तो चंद्रयान-3 मिशन को जो है ये ऑनर दिया गया है। चंद्रयान-3 मिशन को जो है ना लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को एंड ये लैंड किया था ऑन द मून ऑन 23 अगस्त 2023। यहाँ पे जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था वो था LVM-3M4। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर था विक्रम एंड रोवर था प्रज्ञान, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल मिशन रहा था और ये बन गया था यानी इंडिया बन गया था फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज सिक्योर टॉप पोजीशन इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 विथ 943 फ्रंट रनर पंचायत्स? पंचायत उन्नति सूचकांक में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है त्रिपुरा एंड ये रिपोर्ट जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स रहे त्रिपुरा, सेकंड तेलंगाना और थर्ड रहा है आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल और कोल बैटरी? किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या फिर कोयला बैटरी विकसित की है? तो इसे विकसित किया गया है बाय चाइना। व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 ये मनाया गया है मई 11 को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स की जो ईबुक है ये मिल जाएगी। हाल ही में जून 2026 की मंथली ईबुक आपके लिए लॉन्च की गई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का ईबुक मिल जाएगा जहाँ पे 2500 प्लस MCQ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो ये भी आपके लिए रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो मंथली ईबुक जो है ना इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर्स भी आपके लिए साथ में इंक्लूड की गई है,
ताकि आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, राइट। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80+ पेजेस हैं जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया हुआ है और सभी क्वेश्चंस MCQ हैं विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर आपको ये ई बुक परचेज़ करना है तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब में, इनके आपको PDF चाहिए। तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, आपके लिए ये वाला पेज ओपन होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में मेंशन है यूट्यूब नोट्स, ओके, यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी यूट्यूब में आप वीडियोज़ देख रहे हैं इनका PDF आपको मिल जाएगा। और इन PDFs के साथ साथ फ्रेंड्स आपको 2025 में जो भी वीडियोस आई हुई हैं चैनल में, उनके भी PDFs आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। तो वो भी आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये जो PDFs है, इसकी खास बात ये है कि आपको अलग से फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ही नोट से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आप ये PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ई बुक्स और PDFs, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2026 द 41st एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालीकतन 2026 वाज कंक्लूडेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो मई 2026 में 41st वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालीकतन 2026 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ये USA एंड फिलीपींस के बीच में कंडक्ट किया गया था। On May 16 to 17, during Prime Minister Narendra Modi's official visit to which country were the historic 11th century Anaimangalam Chola copper plates formally handed over to India? 16 से 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक अनेमंगलम चोल ताम्रपत्रों को औपचारिक रूप से भारत को सौंप दिया गया। तो ये दिया गया था बाय नीदरलैंड्स। एंड नीदरलैंड्स का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है एम्स्टरडैम। एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकेंड फुटबॉलर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बिकम अ बिलीनियर इन May 2026? मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं लियोनल मेसी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? मई 2026 में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं DK शिव कुमार और ये 17th CM हैं ऑफ कर्नाटका। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? सिद्धरामैया, जो कि कर्नाटका के CM थे, इन्हें रिप्लेस किया है DK शिव कुमार ने। Which Indian scientist and their team discovered Loktak protocluster, an ancient city of galaxies in the early universe in May 2026? मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक और उनकी टीम शुरुआती ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के एक प्राचीन शहर लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है? तो ये खोजा गया है भाई डॉक्टर रोनाल्डो लाइश्रम। एंड ये जो आप नाम देख रहे हैं लोकटक प्रोटोक्लस्टर, ये रखा गया है ऑन द नेम ऑफ लोकतक लेक, जो कि लोकेटेड है इन मणिपुर। तो इसके नाम पे ये क्लस्टर का नाम रखा गया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI? तो इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, इसको अपनाने वाला यहाँ पे जो कैरिबियाई देश, पहला कैरिबियाई देश है, ये बन गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगास सॉफ्ट शेल टर्टल बीन रिलीज्ड? तो इसे काजीरंगा नेशनल पार्क असम में रिलीज किया गया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क नेम्ड गाबी? किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवावकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? तो ये पेश किया गया है बाय साउथ कोरिया। तो ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट होता है, ये कंप्लीट लुक अलाइक होता है लाइक अ ह्यूमन। इसके आप देख सकते हैं हेड, हैंड, सब कुछ एकदम यहाँ पे परफेक्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एल्गी ट्री बी इंस्टॉल्ड टू ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री जो है, इसे भोपाल मध्य प्रदेश में इंस्टॉल किया गया है। तो एल्गी ट्री क्या करता है? तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको कन्वर्ट, उसे अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2026 टू प्रमोट न्यूट्रिशन रिच फार्मिंग एंड हेल्दी फूड?
मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है सेहत मिशन, जिसका फुल फॉर्म है साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सेहत मिशन है जिसे लॉन्च किया गया था, और इसे लॉन्च किया गया था बाय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। What rank has India secured in the Henley Passport Index 2026 released in May 2026? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का Q2 रिपोर्ट जो है ये आया, और यहाँ पे इंडिया को दिया गया 78th रैंक। तो ये हर क्वार्टर में आता है, तो एक साल में ये 4 बार रिलीज़ किया जाता है। तो Q1 आया था, वहाँ पे इंडिया को 75 रैंक दिया गया था। अब सेकेंड जो क्वार्टर है यहाँ पे इंडिया का रैंक 78 है। टॉप 3 कंट्रीज़ में पहला सिंगापुर, सेकेंड है जापान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड थर्ड आता है स्वीडन। In which city was 21st session of United Nations Forum on Forest held in May 2026? मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क, यूएसए में। Which Indian scientist has been honored with the prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of physics? तो ब्रेकथ्रू पुरस्कार फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। Where was the 9th Indian Ocean Conference 2026 held in April 2026? तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को पोर्ट लुइस मॉरिशस में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया से यहाँ पे हेल्ड किया था इसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, एंड इसका थीम था कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द श्री गुरु भैरवक्य मंदिर इन अप्रैल 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवैया मंदिर का उद्घाटन किया मांड्या, कर्नाटका में। Which space agency has successfully assembled the Nancy Grace Roman Space Telescope in April 2026? Right answer, NASA, USA. Which institution has launched Annam.ai, India's first fully integrated agricultural intelligence ecosystem? तो ये अन्नम एआई जो है ये भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसे लॉन्च किया गया है बाय आईआईटी रोपर। इन फेब 2026 खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज 98th रामसर वेटलैंड। इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? तो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है इन गुजरात। इन अप्रैल 2026 वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द थर्ड एडिशन ऑफ संसद खेल महाकुंभ? तो थर्ड एडिशन ऑफ संसद खेल महाकुंभ को लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। विच स्टेट हैज़ बिकम द 12th स्टेट इन इंडिया टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन? तो ये बन गया है मेघालय। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू बैन द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16? देखिए कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? ये है इंडोनेशिया। राइट, इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो नुसंतरा यहाँ का कैपिटल है, पहले इसका कैपिटल जकार्ता था। राइट, एंड यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। इन विच सिटी वॉज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हेल्ड फ्रॉम मार्च 23 to 23? तो CMS स्कोप 15 को ऑर्गेनाइज किया गया था कैंपो ग्रांडे, ब्राज़ील में, एंड इसके लिए थीम दिया गया कनेक्टिंग विथ नेचर टू सस्टेन लाइफ। इन Jan 2026 विच स्टेट्स कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसीव्ड अप्रूवल फॉर 26,070 crore फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड? राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। इंडियाज़ फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये जो स्कॉर्प है इसे लॉन्च किया गया बाय IIT कानपुर। इसका फुल फॉर्म है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। विच कंट्री होस्टेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन Jan 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसे होस्ट किया गया था इन इंडिया, तो न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया।
इसका फुल फॉर्म आपने देखा, यह है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन ओम बिरला थे, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। फॉलोइंग द सक्सेसफुल इवेंट, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी टू यूनाइटेड किंगडम। तो नेक्स्ट ईयर जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड इन जैन 2026? जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जो है ना, ये जीता है ज़ाओबीर ज़लासी ने, और इन्हें दिया गया है प्राइज़ मनी ऑफ 10 लाख अमेरिकन डॉलर्स। और इन्हें ये क्यों दिया गया है? इनकी एक फिल्म है दैट इज़ लिली, इसके लिए इन्हें एआई फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2 कंडक्टेड इन मई 2026? मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसे कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, और इसे कंडक्ट किया गया था कंबोडिया में। वेन्यू उसका कंबोडिया रहा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर जो हैं, ये बन गए हैं रोहित जैन। बात आरबीआई की आई है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका जो नेशनलाइजेशन है, ये हुआ है इन द ईयर 1949। तो दोनों ईयर आप याद रखिएगा। जब ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसको कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, बट प्रेजेंट में जो इसका हेडक्वार्टर है, ये लोकेटेड है इन मुंबई। एंड इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आरबीआई के एक गवर्नर और उनके साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से वन ऑफ देम है रोहित जैन, जिन्हें हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट विच प्रोसेसेस वेस्ट टू फ्यूल बीइंग स्टैब्लिश्ड? कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसे दीनदयाल पोर्ट गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन मई 2026? मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो चाइना इसकी विनर रही है, और चाइना ने इसे 12th टाइम विन किया। रनर अप रही थी फ्रांस। एंड इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? वेन्यू की अगर हम बात करें तो इसे डेनमार्क में कंडक्ट किया गया। विच बिकेम इंडियाज 18th रेलवे जोन इन मई 2026? मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन जो है, ये बन गया है साउथ कोस्ट रेलवे। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है या ये रहेगा इन विशाखापट्टनम। व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मई 9 को मनाया गया। इसका थीम था एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स। व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मनाया गया है मई 8 को, एंड इसका थीम था यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। विथ हुज कोलैबोरेशन हैज यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड स्माइल मिशन? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन को लॉन्च किया है? तो स्माइल को लॉन्च किया गया है बाय ESA एंड CAS, जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ये है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। ठीक है, तो ये है फुल फॉर्म ऑफ स्माइल, जिसे लॉन्च किया गया, और इसका जो टेन्योर टाइम है इस मिशन का, ये है फॉर 3 years। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्प्रिंटर सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 10.09 सेकेंड्स? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे गुरविंदर सिंह। नेक्स्ट, विथ विच रॉकेट डिड गैलेक्स आई सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि इन मई 2026? गैलेक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसे फैल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेसएक्स का रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया। विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ उबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो उबर कप की विनर इस साल साउथ कोरिया रही, और इसने इसे 3rd टाइम जीता है। एंड रनर अप की बात करें तो चाइना जो है यहाँ पे रनर अप रही थी। इसे भी डेनमार्क में कंडक्ट किया गया था। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु?
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय। विच स्टार्टअप बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न जो है ये बन गया है स्काई रूट एरोस्पेस। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो जो भी कोई भी ऐसी प्राइवेट फंडेड स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, राइट। उससे ज़्यादा होता है, $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न जो है ये बन गया है स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट, द 24th edition of bilateral naval exercise Varun 2026 was concluded in May 2026 between India and which country? तो वरुण एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था अरेबियन सी में, और इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी शिप ये थी INS विक्रांत। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखी गई है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और करंट अफेयर्स से जैसा कि आप देखते हैं हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, PYQ क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए कवर करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लाएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को, राइट। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। हु बिकेम न्यू यानी कि 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं VD सतीशन। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले पिनरई विजयन थे केरला के CM। अब यहाँ पे VD सतीशन जो है ये बन गए हैं केरला के CM। नेक्स्ट, केरल का न्यू नेम अभी केरलम हो गया है, रिसेंटली इसे चेंज किया गया है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। Who is the author of the 2 books launched in May 2026 in New Delhi titled The Bench, The Bar, The Bizarre and The Lawful and The Awful? तो ये 2 बुक्स को लॉन्च किया गया है बाय तुषार मेहता। Who took the oath as the new Prime Minister of Hungary? मई 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पीटर माग्यार। हंगरी की बात की जाए तो बुडापेस्ट यहाँ का कैपिटल है बुडापेस्ट एंड यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है ये है फॉरेंट। Which Indian summit city will host the first international Big Cat Alliance summit? तो भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में IBCS समिट को, और ये पहला ऐसा IBCS समिट था जहाँ पे थीम जो है ये दिया गया था सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ये थीम था इसके लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच इंडियन वुमन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस विटले अवार्ड 2026 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो विटले अवार्ड जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ये अवार्ड दिया गया है परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। तो बोथ A and B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, बोथ A and B इज द राइट आंसर। Indian origin astronaut Sunita Williams, who retired from NASA in Jan 2026, spent a total of how many days in space? तो इन्होंने टोटल स्पेस में स्पेंड किए हैं 608 डेज। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने नासा को 1998 में ज्वाइन किया था, और इन्होंने 608 डेज जो है स्पेंड किए हैं इन द स्पेस। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली इंडियन ओरिजिन की सेकेंड वुमेन है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? कलिंगा लैंसर्स जो है इसके विनर थे, और जो रनर अप है ये रहे थे रांची रॉयल्स। वेयर हैज़ द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 बीन हेल्ड? विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया डावोस स्विट्जरलैंड में, एंड इसका थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। Where has the 17th trilateral exercise दोस्ती between India, श्रीलंका and Maldives been held in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया था मालदीव्स में।
नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट बिकेम द 15th स्टेट इन इंडिया टू अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड इन जैन 2026। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य बन गया है सिक्किम। In Jan 2026, the Madhya Pradesh government announced the renaming of which tiger reserve as the Dr. Vishnu Sridhar Vakanka Tiger Reserve। तो जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? तो रातपानी टाइगर रिजर्व का जो नाम है इसे चेंज करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व किया जाएगा और ये जो है मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व है। Which states अनंतपुर पोमोग्रेनेट्स रिसीव्ड GI टैग इन जैन 2026? तो अनंतपुर पोमोग्रेनेट को GI टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश का। Where was the second PAC Silica Summit held in June 2026 during which 35 countries including India signed a joint declaration regarding AI opportunities? जून 2026 में दूसरा पैक सिलिका शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित 35 देशों ने AI अवसर संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसे कंडक्ट किया गया था वॉशिंगटन DC USA में। In NASA's Artemis 2 mission, in which crew capsule did the astronaut travel to moon on 10-day journey? नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल में सवार होकर 10 दिवसीय चंद्रमा की यात्रा पर गए थे? तो ये था ओरायन क्रू कैप्सूल। According to the recent report by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, what is the India's rank in fish production in the world? तो रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा और यहाँ पे पूछा जा रहा है फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक। तो इंडिया फिश प्रोडक्शन के मामले में 2nd पोजीशन पर है। फिश प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड टू 197.75 लाख टन्स इन 2024-25। 2013-14 में ये था 95.759 लाख टन। और फर्स्ट कंट्री कौन सी है इन द टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? तो ये आ जाता है चाइना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड 11 ईयर्स इन अप्रैल 2026 और व्हेन वाज दिस स्कीम ऑफिशियली लॉन्च्ड? तो PM मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, तो 8 अप्रैल 2015 इज़ द राइट आंसर। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी एंड इसका इनॉग्रेशन PM मोदी के द्वारा किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसमें क्या होता है, ये जो PM मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु के अंदर जो है 50,000 तक का लोन दिया जाता है, फिर आता है किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, फिर तरुण कैटेगरी में जो है 5 लाख टू 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। Who became India's 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन वर्ष ने। Who has been elected as the new president of Olympic Council of Asia? जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है इनमें से शेख जुआन बिन हमाद अल थनी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का स्टैब्लिशमेंट जो है ये 1982 में किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी कुवैत में है। On the eve of Republic Day 2026, President Draupadi Murmu has approved gallantry awards for a total of how many armed forces personnel? तो गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे 70 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव किया गया बाय प्रेसिडेंट। In which city was Gulf Food 2026 held in Jan 2026, where India participated for the first time as a partner country? तो गल्फ फूड को दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया पहली बार इसमें पार्टनर कंट्री थी। Which state has partnered with United Arab Emirates to build India's first net zero greenfield smart city? किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये जो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है ये बनाया जाएगा तेलंगाना में। Where has Indian Navy's multilateral maritime exercise Milan 2026 held in Feb 2026? तो मिलान एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। एडिशन की बात करें तो 13th एडिशन था एंड इसका थीम था कैमराडेरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन।
Asia's largest biennial tribal festival, Samakka Saraka Jatra, is being celebrated in which state? तो समक्का सारक्का जातरा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है तेलंगाना में। ये एक बाइनिवल ट्राइबल फेस्टिवल है जिसे मेडाराम जातरा के नाम से भी जाना जाता है। विच इंडियन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1981। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बैंगलोर में एंड इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है ये है नंदन नीलेकेनी एंड एमडी एंड सीईओ हैं सलील पारेख। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट बीन लेड? अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। Which initiative of India has been nominated for WSIS prizes under the Enabling Environment category? तो राइट आंसर हो जाता है समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। In April 2026, China announced the selection of 2 astronauts from which country for its Tiangong space station mission? अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है पाकिस्तान। In April 2026, which mobile app has been launched by Ministry of Social Justice and Empowerment for the Beggar Free India Initiative? अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है स्माइल बेगरी सर्वे ऐप। इसमें स्माइल का फुल फॉर्म हो जाता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर, यहाँ पर देखिए, अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट द बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य? तो बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसका नाम आदित्य रखा गया है इसका इनॉग्रेशन किया गया बेंगलोर, कर्नाटका में। इन अप्रैल 2026, विच इंडियन प्लेयर हैज़ टेकन चार्ज एज द मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल? अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये बन गई हैं पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का स्टैब्लिशमेंट 1934 में लंदन में किया गया था एंड इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है ये मलेशिया के कुआलालंपुर में है। आगे बढ़ेंगे। विच एथलीट सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द लंदन मैराथन बाय कंप्लीटिंग द रेस एट अ टाइम ऑफ 1 hour 59 minutes and 30 seconds? तो ये बन गए हैं सेबेस्टियन सावे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना टू प्रोवाइड एडिशनल राइस टू बेनिफिशरीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया है? तो ये स्कीम को उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया। इन विच ईयर विल इसरो लॉन्च G20 सैटेलाइट टू स्टडी एयर पोल्यूशन एंड मॉनिटर वेदर? तो G20 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इन द ईयर 2027 और ये एयर पोल्यूशन को और वेदर को मॉनिटर करने वाला है। Which chess player won the FIDE Women's Candidate Tournament 2026 in April 2026? अप्रैल 2026 में किस शतरंज खिलाड़ी ने FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीता है? तो ये बन गई है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विल बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2026 इन विच सिटी? तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है इसे लॉन्च किया गया है इनमें से अमरावती में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। At which location has Punjab state government announced the construction of North India's first glass bridge? तो पंजाब राज्य सरकार ने किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला कांच का पुल बनाने की घोषणा की है? इसे बनाया जाएगा नंगल, रूपनगर में। Which state has become the first in India to launch marine spatial planning framework? समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से अजय कोचर को। बात इंडियन नेवी की आई है तो इसका स्टैब्लिशमेंट यह ध्यान रखिएगा, इसे 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और इंडिपेंडेंस के बाद इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है इन द ईयर 1950। एग्जैक्ट डेट है 26 जनवरी एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन जैन 2026। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, इनमें से गुवाहाटी में। एंड इस टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ये था इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड इंडिया लॉन्च द राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026। भारत ने राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 इन जैन 2026। किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी किया? तो ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है इसका 21st एडिशन जारी किया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। When was पराक्रम दिवस 2026 celebrated to honor the memory of India's great freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस? भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, और 2026 में इनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई गई है। और ये जो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करने का डिसीजन है ये लिया गया था इन द ईयर 2021, तो तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि 23 जनवरी को जो है हम हर साल पराक्रम दिवस मनाएंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन और मणिपुरी फिल्म टू विन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2026। तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स का 79th एडिशन कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे पहली इंडियन और मणिपुरी फिल्म जिसने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता ये बन गई बूंग। एंड इसके जो डायरेक्टर एंड राइटर हैं ये है लक्ष्मी प्रिया देवी। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन Feb 2026 टू रेस्क्यू टूरिस्ट स्ट्रैंडेड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल इन सिक्किम। फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हिम राहत। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड। भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है नवी मुंबई में। वेयर हैज़ वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन लॉन्च 39th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026 एंड द मेला साथी ऐप। तो इसे लॉन्च किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। बात करें डिटेल में तो देखिए इसमें पार्टनर कंट्री रही है इजिप्ट एंड थीम स्टेट्स रहे थे उत्तर प्रदेश एंड मेघालय। एंड इस क्राफ्ट मेला का थीम था लोकल टू ग्लोबल। व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व दलहन दिवस 2026 मनाया गया है Feb 10 को, एंड थीम था इसका पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 विच कंट्री हैज सरपास्ड यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू रीच द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश R&D पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये हो जाता है चाइना। सेकेंड पोजीशन पे US है एंड थर्ड पोजीशन पे आता है जापान। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन? इस बुक को लिखा गया है नवीन कुंदू के द्वारा। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लखपति बिटिया योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू किया है? तो ये स्कीम को शुरू किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट, और इस योजना के तहत जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं उनको जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक किश्तों में कुल 56,000 रुपीज़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये दी जाएगी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और UT टू पार्टनर विद भारत टैक्सी? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। Where has the 4th edition of bilateral diving exercise INSLN DIVEX 2026 between Indian and Sri Lankan navies been successfully conducted? इसे कोलंबो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इसका 4th एडिशन था। ये एडिशन आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे। इट कनेक्ट्स विच टू सिटीज?
तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये कनेक्ट करने वाला है मेरठ को प्रयागराज से। तो इसको बनाया गया है विद अ बजट ऑफ 36,230 करोड़। ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है बिटवीन मेरठ एंड प्रयागराज, और इनिशियली जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था ये होता था 10 to 12 आवर का, बट ये एक्सप्रेस वे जो है इसे कम कर देता है टू हाफ, दैट इज 6 आवर्स। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ वन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल हेल इन कार्लाओ आयरलैंड। तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विनर हैं सौरभ कोठारी। हु अज्यूम चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSME मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन गए हैं भरत खेरा। टेड टर्नर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। ही वॉज फाउंडर ऑफ विच फेमस न्यूज़ नेटवर्क। मई 2026 में टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क के संस्थापक थे? तो इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था CNN को। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया 3rd पोजीशन पर है। फर्स्ट एंड सेकेंड पे आते हैं चाइना एंड USA। वेयर इज प्रगति द फर्स्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी बी कंडक्टेड। भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसे उमरोई मेघालय में कंडक्ट किया गया था। एंड प्रगति का यहाँ पे फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। In May 2026, which state signed a MOU with the central government to implement PM Shri School Scheme? तो PM Shri School को स्कीम को यहाँ पे लागू करने के लिए MOU को साइन किया है वेस्ट बंगाल ने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। इस बुक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इन May 2026, हु लॉन्च्ड हिज डेब्यू बुक टाइटल्ड बेटर नेवर स्टॉप्स। श्याम श्रीनिवासन। Which place has become India's first pearl farming center under the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र स्थापित किया गया है हजारीबाग, झारखंड में। तो ये जो यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा इन द ईयर 2020, ठीक है। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नए अध्यक्ष यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 175 करोड़ कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन टू प्रमोट द प्रीमियम कॉफ़ी सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ का कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन को लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा। When is इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 May 22 को मनाया गया। थीम की बात करें तो ये था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। Which state government has launched Shram Mitra, a free digital employment mobile app to connect laborers and employers across the state? तो किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप श्रम मित्र को लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। सेनेगल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अहमदाओ अल अमीनाओ लो। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम 27th मेंबर ऑफ IBCA। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27th मेंबर बन गया है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं इसमें से लॉरा फर्नांडिस। एट विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल PM मित्र पार्क इन May 2026। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है वरंगल, तेलंगाना में। In May 2026, Union Minister शिवराज सिंह चौहान unveiled which book based on his 35 years of experiences and memories with PM नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन है कि मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो
तो इस बुक का नाम रखा गया है अपनापन। In May 2026, where did DRDO and Indian Air Force successfully conduct the first flight test of indigenous Tara glide weapon system from a Jaguar aircraft? तो इसे टेस्ट किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से। When was World Thalassemia Day 2026 observed? विश्व थैलेसीमिया डे मनाया जाता है मई 8 को एंड इसका थीम रहा हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। At which location did PM Modi inaugurate the massive lotus-shaped Dhyan Mandir? Right answer, Art of Living International Center, Bangalore. When was World Athletics Day 2026 observed? विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 मनाया गया है मई 7 को एंड इसका जो थीम था ये था स्पोर्ट्स फॉर ऑल। With which country did India sign an agreement in May 2026 to store up to 30 million barrels of crude oil in its strategic petroleum reserve? मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MOU को साइन किया गया है विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। In May 2026, PM Narendra Modi was honored with the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, the highest civilian honor of which country? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये हाईएस्ट ऑनर है नॉर्वे का, जो कि दिया गया है PM मोदी को। In May 2026, 2 female cheetahs were released into open forest of Kuno National Park in Madhya Pradesh. From which African country were they brought to India? तो ये लाए गए थे फ्रॉम बोत्सवाना और इन्हें छोड़ा गया है इन द कूनो नेशनल पार्क। अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन विच सिटी विल द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड? तो ये कंडक्ट किया गया इंदौर में। व्हेन वाज वर्ल्ड टर्टल डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व कछुआ दिवस 2026 23 मई को मनाया गया एंड इसके लिए थीम था टर्टल प्रोटेक्टर प्लेज। Which Indian Army officer has been selected for prestigious 2025 UN Military Gender Advocate of the Year award? यह है मेजर अभिलाषा बराक। How many total medals has India won in the Asian Weightlifting Championship held in गांधीनगर गुजरात? गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंडिया ने टोटल यहाँ पे 10 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है एंड 9 ब्रॉन्ज है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में। इंडिया आता है एट 11th पोजीशन इन द मेडल टैली, फर्स्ट पोजीशन पर था चाइना। मेजर जनरल बी खंडूरी हु पास्ड अवे इन मई 2026 वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन, इन मई 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री द रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस? तो ये स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर है जो कि PM मोदी को दिया गया है एंड ये अवार्ड दिया गया था बाय द PM ऑफ स्वीडन उल्फ क्रिस्टर्सन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम को ध्यान में रख के ही आपके लिए सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर मोहम्मद सलीम दोला बिन एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया अंडर द ऑपरेशन ग्लोबल हंट? तो ये लाए गए हैं फ्रॉम टर्की। बात टर्की की आई है तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे न्यूज़ में आपको कंट्री दिख रही है उसको आपको कैपिटल एंड करेंसी ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी तरीके से जो भी न्यूज़ में कंट्रीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो टर्की की बात आई है तो इसका कैपिटल अंकारा है एंड जो करेंसी यूज़ होती है टर्की में दैट इज़ लीरा। ये ध्यान रखिएगा, लीरा यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन यूरोप टू सक्सेसफुली ऑपरेट एन इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग? लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश ये बन गया है फिनलैंड। अब बात फिनलैंड की आई है तो देखिए इसका जो कैपिटल है ये है हेलसिंकी, ठीक है, एंड यहाँ की जो करेंसी है ये है यूरो। हु लॉन्च्ड नेशन वाइड मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम सचेत? मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया अमित शाह एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। बोथ A and B इज द राइट आंसर।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय हार्पर कोलिंस। हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? तो इस बुक को लिखा गया है बाय पामेला पूजा कृपालिनी। The third India-Nordic Summit has been held in May 2026. In which country will Indian Prime Minister participate? मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? तो इसे नॉर्वे में कंडक्ट किया गया था। तो ये जो इंडिया नॉर्डिक समिट है इसका पहला जो एडिशन था ये 2018 में कंडक्ट किया गया था स्टॉकहोम में, राइट। तो स्टॉकहोम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड जो सेकेंड एडिशन था वो 2022 में हुआ था इन कोपनहेगन। एंड ये जो थर्ड एडिशन है ये 2026 में हो रहा है इन नॉर्वे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड खुआरेल मोबाइल ऐप टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट? किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरेल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मिजोरम इज द राइट आंसर। Where were the 2026 Asian Beach Games held in which Indian women's kabaddi team won their 6th consecutive gold medal? एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता? इसका वेन्यू था सान्या, चाइना। Who has been appointed as the new president of National Company Law Tribunal by the central government? मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। Which state has launched ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स राइट? श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ई-श्रम साथी को लॉन्च किया गया है बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। QS World University Rankings. According to the Global MBA 2026 rankings, which institute has secured top spot? तो इस ग्लोबल MBA रैंकिंग में टॉप स्पॉट पे आता है IIM बैंगलोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबली हम बात करें तो IIM बैंगलोर 64th पोजीशन में है। टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस इसमें थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड HEC पेरिस एंड थर्ड था MIT यूनाइटेड स्टेट्स। Who has been reappointed as the chairperson of Public Accounts Committee? मई 2026 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं KC वेणुगोपाल। Who has become the Indian Air Force first female category A qualified flying instructor? भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है ये बन गई हैं स्क्वाड्रन लीडर सान्या। In May 2026, who has assumed charge as the 22nd chairman and managing director of Hindustan Aeronautics Limited? मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रवि के को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया 1940 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बैंगलोर कर्नाटका में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 59th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन May 2026? तो एशियाई विकास बैंक का 59th एनुअल मीटिंग जो है इसे कंडक्ट किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसका थीम था क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2026 इन विच US सिटी डिड IIT मद्रास ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर? मई 2026 में IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? तो IIT मद्रास का पहला जो रिसर्च सेंटर है ये USA के न्यूयॉर्क में कैलिफोर्निया में खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन May 2026 फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन? मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 5,659.22 करोड़। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड जननी प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट एंटीनेटल एंड न्यूबॉर्न केयर? प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, the International Olympic Committee has lifted the restrictions imposed on athletes from which country ahead of Los Angeles 2028 Summer Olympics?
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है? तो बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि हटा दिया गया है। लॉस एंजलिस में 2028 में देखिए समर ओलंपिक्स होगा, जिसका 34th एडिशन ये कंडक्ट होने वाला है। और इसमें जो नए गेम्स ऐड किए गए हैं, इसमें आ जाते हैं क्रिकेट, फिर आता है फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल। तो ये सभी जो है न्यू गेम्स है जो कि ओलंपिक्स में ऐड किए गए हैं। अब बात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आई है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्टैब्लिशमेंट 23 जून 1894 को की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डबल स्टार ज़रूर करें। और इसे उस समय स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। अभी जो इसका हेडक्वार्टर है ये लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। एंड इसकी जो अभी हेड है, चेयरपर्सन है, ये है क्रिस्टी कोवेंट्री। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2026 द रेनाउंड माउंटेनियर कामी रिता शेरपा नोन एज एवरेस्ट मैन set a new world record by conquering Mount Everest for the 32nd time. To which country does he belong? तो ये नेपाल से है और इन्होंने एवरेस्ट को कॉन्कर किया है फॉर द 32nd टाइम। Who has been appointed as India's chef de mission for Commonwealth Games to be held in Glasgow, Switzerland? ये है रोहित राजपाल। Where has Indian Railways inaugurated the Chirag Center of Excellence to strengthen human resource management training and digital governance? हैदराबाद इज द राइट आंसर। एंड चिराग का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। वेयर वॉज द 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी हेल्ड इन May 2026? न्यूयॉर्क, USA इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट एग्जीबिशन ऑफ सेक्रेड रेलिक्स ऑफ ताथागाता बुद्धा इन May 2026? ले। Which state government has launched Annapurna Bhandar scheme to provide financial assistance of 3,000 per month to women? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। Which state government has launched Kartavya Kams mobile app to record the daily attendance of teachers and non-teaching staff in government school? किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति की दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ गुजरात इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट द एयरबस C295 बीइंग फाइनली असेंबल्ड? वडोदरा। From which country is India planning a 40,000 crore deep sea gas pipeline project to Gujarat to meet its energy demands? भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरे समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना को बनाने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ओमान। When is इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2026 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 मनाया गया है May 16 को। एंड इसका थीम था लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द मेन सिंगल टाइटल इन इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन Jan 2026? इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता लिन चुन ही ने। एंड ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। एंड वुमेन सिंगल की विनर यहाँ पे थी एन सी यांग। Which state or union territory declared human rabies as a notifiable disease under Epidemic Disease Act 1897 in Jan 2026? Right answer, Delhi. When is संविधान हत्या दिवस observed to mark the 50th anniversary of the imposition of national emergency in 1975? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये ऑब्जर्व किया गया है 25 जून को। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट्स पुलिस हैज सिक्योर्ड टॉप रैंक इन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग रिलीज्ड इन जैन? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे उत्तराखंड की पुलिस रही है, सेकंड हरियाणा रहा है, थर्ड रहा असम। विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026? इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर है कतर एंड फोकस कंट्री यहाँ पर है स्पेन। और इस वर्ल्ड बुक फेयर का थीम था इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलर एंड विजडम एट 75 एंड इसका एडिशन था 53rd।
Which mobile app will be used to enhance tiger census activities in the Annamalai Tiger Reserve? अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? इसका नाम है एम स्ट्राइप्स ऐप, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। हु वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन दिसंबर 2025? तो दिसंबर 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे मिशेल स्टार्क और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ थी लॉरा वोलवार्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ बजाज पुणे ग्रैंड टूर? ये बन गए हैं MS धोनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन चेयर ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल्स एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स? करेक्ट आंसर इज DB वेंकटेश वर्मा। Who has won the Best Male Athlete of the Year award at the inaugural Indian Athletics Award ceremony? पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता नीरज चोपड़ा ने। साथ में बेस्ट फीमेल एथलीट रही पारुल चौधरी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज अ न्यू स्पीशीज ऑफ रीड स्नेक नेम्ड कैलमेरिया मिजोरमेंसिस डिस्कवर्ड? तो ये देखा गया मिजोरम में। When is World Malaria Day 2026 observed? विश्व मलेरिया दिवस 2026 अप्रैल 25 को ऑब्जर्व किया गया एंड इसका थीम था ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। Who is the author of the book The Curious, The Classified, Unearthing Military Myths and Mysteries, published by रूपा पब्लिकेशन? इस बुक के राइटर हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। Where has Indian Army raised the 16th Bhairav Battalion in April 2026? Belagavi, Karnataka is the right answer. Which country has launched world's first commercial 10G internet network using U6 GHz spectrum? Correct answer United Arab Emirates. अब देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है अबू धाबी एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है दिरहम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 1200 मेगावाट कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ऑन विच रिवर इज दिस प्रोजेक्ट प्रपोज्ड? राइट आंसर लोहित रिवर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस लीजा गिल को। Which Indian botanist has won the WWF National Award for developing Neophyte ID mobile app to identify invasive plants? किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इनका नाम है N. आलम यूसुफ। When has World Liver Day 2026 been observed? तो वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। इस साल थीम दिया गया गुड हैबिट्स हेल्दी लिवर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो? तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO जो हैं ये बन गए हैं विलियम वॉल्श। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं तो लाम। वियतनाम का कैपिटल है हनोई एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है डोंग। व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 मनाया गया 10 अप्रैल को एंड इसका थीम दिया गया हार्मनी थ्रू होम्योपैथी हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो थीम दिया है यह है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the Asian Squash Federation Award 2026, which Indian player won the title of Player of the Year 2025? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो अनाहत सिंह एंड अभय सिंह इज द राइट आंसर। तो बोथ A and B इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इसमें से राइट आंसर हो जाता है अश्विनी वैष्णव। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म टू बी रिलीज्ड इन साइन लैंग्वेज? सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म बन गई है आखिरी सवाल। इन जून 2026 विच स्टेट्स इंदौरी मालवी पोटैटो, गारुडो ट्यूबर एंड बलम कुकुम्बर वर ग्रांटेड GI टैग? तो इन सभी का GI टैग दिया गया है मध्य प्रदेश को।
In March 2026, who has been appointed as a new Secretary General of Arab League? अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नाबिल फहमी। नेक्स्ट, हु हैज़ कंप्लीटेड सनशाइन डबल बाय विनिंग मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 मियामी ओपन? मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष ओपन का खिताब जो है जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? तो ये पूरा किया है यानिक सिनर ने। और यहाँ पे वुमेन सिंगल की विनर रही थी अरियाना सबलेंका। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ नेम्ड अंतराम इदुकी इन जून 2026? तो ये फाइंड किया गया केरला में। विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन नेशन वाइड इन द 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन? 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। थीम रहा इसका मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट एट द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। हु हैज़ टेकन चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स इन जैन 2026? जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया रमेश कुमार जुनेजा को। हु हैज़ द तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट डिप्लोमैट टू इंडिया? अफगानिस्तान ने तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं नूर अहमद नूर। चलिए बात कर ले यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में। तो इसका जो कैपिटल है ये है काबुल। ठीक है, काबुल इज़ द कैपिटल एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है अफ़गानी। अफ़गानी यहाँ की करेंसी है और यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है शूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जैन 2026 हु हैज़ वन स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? तो जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं जस्टिस रेवती मोहिते देरे। अंडर द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 10%? तो ये टारगेट ईयर है 2026। हु विल बी अवॉर्डेड इजराइल पीस प्राइज 2026? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एमिकस ग्रोथ, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स? क्वेश्चन है कि एमिकस ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इसमें इंडिया आता है ग्लोबली 3rd पोजीशन पर। फर्स्ट पे है चाइना, सेकेंड है ब्राज़ील और थर्ड आता है इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन एन इनिंग्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस? तो पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं सोनम येशे। इन विच स्टेट इज पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो पोंगल उत्सव ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। Which ministry launched the Paripurna Mediclaim Ayush Insurance Scheme for central government health scheme beneficiaries in Jan 2026? क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। When was Indian Army Day 2026 celebrated? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सेना दिवस 2026 जनवरी 15 को मनाया गया। तो हर साल ये मनाया जाता है Jan 15 को। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इन द ईयर 1949 जो है ना, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो इसीलिए हम हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं एज इंडियन आर्मी डे। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी मैरीकल्चर प्रोजेक्ट? तो इसे लॉन्च किया गया अंडमान सी में। विच म्यूजिशियन विल बी ऑनर्ड विद पद्मपानी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यह है इलयराजा। वेयर इज द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट सेकेंड एडिशन था जिसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया एंड थीम दिया गया था इसका कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस।
Which state has secured top position in winning the overall championship trophy at the 69th National School Games? तो नेशनल स्कूल गेम्स में टॉप पोजीशन पे रहा है महाराष्ट्र। इसने टोटल जीते यहाँ पे 343 मेडल्स। सेकेंड पोजीशन पे हरियाणा था और थर्ड था सीबीएसई। और एडिशन जैसा कि आपने देखा ये 69th एडिशन था नेशनल स्कूल गेम्स का। विच मिशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट्स एंड ड्रोन अटैक्स? हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यह है मिशन सुदर्शन चक्र। इन Feb 2026 रॉब जेटन बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद कोलोनल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2026 BCCI नमन अवार्ड्स? BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें से राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी को। तो बोथ A एंड B इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा इन अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि पॉली उमरिगर अवार्ड होता है ये शुभमन गिल को दिया गया था एंड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन कैटेगरी में दिया गया था स्मृति मंधना को। With which IIT has the Ministry of Education collaborated to launch Sathi app for the free preparation of competitive exams? Right answer IIT Kanpur. Next, which country topped the medal table at the World Para Athletics Grand Prix 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है इंडिया। डिटेल में बात करें तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 208 मेडल जीते जिसमें से 75 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद? हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसमें से ममता कालिया को। In March 2026, where did India participate in the US-led multinational naval exercise Sea Dragon 2026? तो ये सी ड्रैगन को गुआम USA में ऑर्गेनाइज किया गया था। कुसुनपुर विलेज इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ विच स्टेट? तो कुसुनपुर गांव जो है ये किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। In which state did Union Minister Dr. Jitendra Singh launch India's first state innovation mission in Feb 2026? क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया? करेक्ट आंसर त्रिपुरा। Which has been recognized as India's first net zero पंचायत? भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है बेला, महाराष्ट्र को। तो नेट जीरो का मतलब क्या होता है? तो नेट जीरो यानी कि वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैसेस की जो यहाँ पे क्वांटिटी है दोनों जब इक्वल होती है तो उसे हम कहते हैं नेट जीरो। नेक्स्ट रहेगा, पैक्योंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? सिक्किम के पैक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा ऑन द नेम ऑफ त्रिलोचन पोखरेल। When is National Science Day 2026 celebrated? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हर साल मनाया जाता है Feb 28 को और इस साल थीम दिया गया था वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। Which team topped the medal tally of खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 for the third consecutive time? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये बन गई है इंडियन आर्मी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो देखिए इसे गुलमर्ग में कंक्लूड किया गया था। 6th एडिशन था। मैस्कॉट दिया गया था शान ए शी और फर्स्ट पोजीशन पे इंडियन आर्मी रहा विथ 23 मेडल्स। सेकंड हिमाचल रहा और थर्ड रहा है हरियाणा। Which state government has announced the launch of रानी दुर्गावती योजना for girls in Feb 2026 budget? तो रानी दुर्गावती योजना को लॉन्च किया गया है बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और इस योजना के तहत जो भी यहाँ पे राज्य की बेटियां हैं उन्हें 18 वर्ष जिनको कंप्लीट कर लिया है उन्हें 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। Where has the Indian Air Force largest aerial exercise वायु शक्ति 2026 been organized?
भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया। From which city did PM Modi launch the nationwide HPV vaccination campaign? Ajmer, Rajasthan is the right answer. At which Air Force station has President Draupadi Murmu become the first president of the country to fly as a co-pilot in the indigenous light combat helicopter HAL Prachand? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? राइट आंसर जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। Who has been appointed as India's next ambassador to African nation of the Republic of Cabo Verde effective June 2026? राइट आंसर प्रेमचंद। इसके साथ मुआनपुई साइवी has been appointed as India's next High Commissioner to Samoa. When is World Wildlife Day 2026 celebrated? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 3 मार्च को मनाया गया एंड इसका थीम था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट, in March 2026 with which country has India signed a $2.6 billion uranium supply agreement and cooperation on critical minerals? तो मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर और महत्वपूर्ण खनिजों के सहायता संयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये MOU साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड अ लैंडमार्क MOU फॉर कोऑपरेशन इन फिशरी एंड एक्वाकल्चर? तो फिशरी एंड एक्वाकल्चर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने MOU को साइन किया है विथ इजराइल। Which country has become the first in the European Union to eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis? क्वेश्चन है कि HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है डेनमार्क। When is International Women's Day celebrated? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च 8 को मनाया जाता है और इसके लिए थीम था UN का राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स और मेन कैंपेन थीम था गिव टू गेन। Which state has launched Me Health mobile app to provide easy access to healthcare services? स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? यह है केरला। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज 8th नेशनल जन औषधि डे 2026 सेलिब्रेटेड? 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 मनाया गया मार्च 7 को एंड जन औषधि डे का थीम था जन औषधि अफोर्डेबल एंड रिलायबल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना टू वेव क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख? तो ये स्कीम को लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? किस राज्य ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी की? इसे होस्ट किया गया छत्तीसगढ़ में और इसका जो मैस्कॉट था ये रहा मोरवीर। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके अगेन टॉप 250 क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो? नेक्स्ट रहेगा, हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन जैन 2026? और थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन यूरोप टू सक्सेसफुली ऑपरेट एन इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस सीरीज़ के जो बाकी 2 वीडियोज़ हैं ये भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। राइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है।
तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फ़ीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।